Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a rotating disc in figure moves in a positive direction of x-axis. Find the equation of y of x describing the position of the instantaneous axis of rotation if at the initial moment of the axis C of the disc was located at the point O after which it moved with constant acceleration A and the zero initial velocity while the disc rotates counterclockwise with the constant angular velocity omega. तो हमारे पास एक डिस्क गिवन है एंड जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी। ठीक है, ये जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो इनिशियली जीरो थी एंड क्या गिवन है कि पूरी की पूरी डिस्क है। ठीक है, उसका कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी पार्टिकल वो एक्स डायरेक्शन में ए जितना एक्सलरेट होके जा रहा है एंड फर्दर क्या गिवन है, फर्दर ये जो डिस्क है वो सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये वाली जियोमेट्रिकल सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घूम भी रही है एंड आगे भी बढ़ रही है एंड इसमें क्या गिवन हमें फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये सारे के सारे पार्टिकल इस डिस्क के कोई एक पॉइंट के अराउंड घूम रहे होंगे। अब देखो हमारे केस में जो पार्टिकल घूम रहे होंगे ना वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहे होंगे, ये वाला सेंटर के अबाउट नहीं घूम रहे होंगे, जियोमेट्रिकल सेंटर के अबाउट वो घूम रहे होंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जो कि हमारे केस में सेंटर ऑफ मास है वो उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर नहीं है, मैं उसको डिनोट कर देता हूं ओ। डिस्क का जियोमेट्रिकल सेंटर है ओ एंड सेंटर ऑफ मास है इस केस में जियोमेट्रिकल सेंटर ओ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें गिवन है यहाँ पर सी पॉइंट पर, तो सारे के सारे पार्टिकल इस पॉइंट सी के अबाउट घूम रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा ओ पार्टिकल है वो भी इसके अराउंड ऐसे घूम रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट सी है उसके अराउंड, यानी कि उसमें से जो पास होती हुई एक्सिस है वही हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी एंड उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, उसका जो वाई ऑफ एक्स एक्सप्रेशन है लोकेशन का वो क्या होगा वो हमें बताना है। आपने देखा होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज 1 वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस ऐसा कुछ ग्राफ हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बताता है ना तो हमें सिर्फ ट्रेजेक्टरी बतानी है इस एक्सिस की। तो हमें एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो वाई कोऑर्डिनेट अपने आप मिल जाता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में लग गया तो यही ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है किसके लिए, इस सी में से पास होती हुई एक्सिस के लिए। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है। तो हम यूज करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन डायनेमिक्स। ठीक है, इन रोटेशनल एंड लीनियर डायनेमिक्स। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो प्रोडक्ट हो गए v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एटसेट्रा। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगता है वो हम यूज करने वाले हैं एंगुलर रोटेशनल केस में एंड लीनियर केस में। तो अब क्या करेंगे देखो, ये जो ओ पॉइंट है वो जब घूम के वापस आएगा अपने एक्सिस पर तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो हम पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड ये देखो ये वाला हमारा पास डिस्क है, ये उसका जियोमेट्रिकल सेंटर था ओ एंड यहाँ पर उसका है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट सी। अब जैसे टाइम पास होगा वैसे पूरे के पूरी डिस्क का वेलोसिटी है वो बदल देगा। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे डिस्क पर ए जितना एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होगी ना, इस डायरेक्शन की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सारे के सारे पार्टिकल की चेंज हो रही है। लेट सपोज हमें फाइंड करना है ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वो क्या होगी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में सारे के सारे जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो रोटेट भी कर रहा है बट ट्रांसलेशन मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में इस कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर करे तो वो सेम ही आने वाली है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो होगी v ऑफ टी एक्स डायरेक्शन में।
एंड उसकी वेलोसिटी हम बाद में फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से ही। बट पहले हम फाइंड करते हैं कि ओ पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मान लो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये सेंटर यहाँ पर था, कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल था ओ पॉइंट पे वो घूमने लगेगा इस सी पॉइंट के अबाउट ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमने लगेगा, वापस से यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं ओ पॉइंट पर, सॉरी उल्टा है, ठीक है, हमारे पास ओमेगा उल्टा है तो यहाँ से उल्टा घूमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से घूमेगा। बट घूमने के बाद वो देखो वापस से कहाँ आ जा रहा है, ओ पॉइंट पे आ जा रहा है कि नहीं। ओ पॉइंट में जैसे ही पहुंचेगा उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, ये वाली, ठीक है। अब देखो कोई पर्सन है वो बाहर से देख रहा है एंड एक पर्सन है आप, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को सेंटर यहाँ पर सी पे बैठे हुए उसको देख रहे हो, तो आपके मुताबिक ये जो ओ पॉइंट है वो सिर्फ घूमता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप खुद एक्सिस पर बैठे हुए हैं जहां से ये सारी चीज घूमती है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस पे बैठे हुए हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे जो भी पर्सन बैठा होगा वो तो सिर्फ रोटेशनल मोशन को ही ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो खुद v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v नॉट टी वेलोसिटी से, एंड जो ओ पॉइंट है वो भी इस डायरेक्शन में v ऑफ टी से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैंसिल हो जा रही है, तो सिर्फ बची रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसके लिए इसकी वजह से आप सिर्फ ये जो ओ पॉइंट है आप ऐसा कंसीडर करोगे, ऐसा आपको लगेगा कि ओ पॉइंट सिर्फ घूम रहा है आपके आजू बाजू, ठीक, आसपास घूम रहा है। एंड जो ये ब्लैक वाला पर्सन है नीचे की ओर, ये वाला, उसको क्या नजर आएगा कि जो ओ पॉइंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है एंड वो घूम भी रहा है। उनको दो काइंड ऑफ मोशन दिखेगी, एक तो रोटेशनल भी एंड एक तो ट्रांसलेशन भी, समझ रहे हो। बट जैसे ही ओ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मान लो ये जो सर्कल में मैंने ग्रीन वाला बना दिया है उसमें कोई भी पार्टिकल हो, जैसे ही ओ पॉइंट से गुजरेगा तब की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों के केस में, ये जो सी पार्टिकल पर सी पॉइंट पर बैठे हो उसके पर्सन के रिस्पेक्ट में भी एंड ये जो बाहर खड़ा हुआ उसके पर्सन के रिस्पेक्ट में भी सी पॉइंट पर वेलोसिटी सेम ही आनी चाहिए, यानी कि जितनी वेलोसिटी ट्रांसलेशन केस में यानी कि कोई भी टाइम की लेट्स सपोज v ऑफ डी है तो वही वेलोसिटी यहाँ पर ओ पॉइंट पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन एंड सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्क तोड़ के बाहर निकल रहा है इस ओ पॉइंट पर ही। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा जो डिस्क है उसकी कोई भी टाइम की वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए, वी ऑफ टी वी ऑफ टी वी ऑफ टी, कोई भी पार्टिकल की, ठीक है। तो कहां पर भी हो, यहाँ पर भी हो तो भी, यहाँ पर भी हो तो भी, सारे के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम ही होनी चाहिए। बट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी इस इतने वी ऑफ टी जितनी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल जो डिस्क है उसमें से जो ओ पॉइंट का पार्टिकल है वो निकल जा रहा है, टूट जा रहा है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला ऑब्जर्वर है यानी सेंटर ऑफ मास वाला ऑब्जर्वर है, इन दोनों के लिए ये जो ओ पार्टिकल की पास से जब कोई ओ पॉइंट के से जब पार्टिकल बाहर निकलेगा, ठीक है, ओ पॉइंट से जब पार्टिकल मूव करेगा तब की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होनी चाहिए जैसे कि और अदर पार्टिकल्स की है। तो ये सिर्फ ये ओ पॉइंट के लिए वैलिड है। मान लो कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ये वैलिड होगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अब रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी यानी कि इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी एंड इस डायरेक्शन में v ऑफ टी भी है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों के रेफरेंस में अलग अलग वेलोसिटी जाएगी। बट ये एक ही पॉइंट है जहां पर दोनों सेम वेलोसिटी से उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये कोई पार्टिकल ओ पॉइंट पर से गुजरेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए v ऑफ टी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी है वही उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए सभी के रेफरेंस में, ठीक है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी मेजर करें तो क्या आएगी, तो v ऑफ टी कैन बी गिवन बाय r टाइम्स ओमेगा आएगी कि नहीं, ठीक है। r यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर y अज्यूम करता हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है तो इसका मतलब y चेंज हो रहा है, ठीक है ना।
तो मैं अज्यूम करता हूँ क्योंकि वाई डायरेक्शन है, ये वाली एक्स डायरेक्शन है, एक्स वाई डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली हमारी एक्स डायरेक्शन है एंड यहाँ से जो पास होती है उसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी, वाई डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, ये वाली वाई डायरेक्शन। तो हमने अज्यूम किया है पॉइंट सी एंड पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस वो है वाई। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि एनी पार्टिकल, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट बट पार्टिकल एट पॉइंट ओ, तो क्या होगी आर ओमेगा, यानी कि वाई टाइम्स ओमेगा। आर हमने माना है, यहाँ पर लिख देता हूं, वी कैन बी गिवन बाय आर ओमेगा। तो ये आईसीएम के ऊपर कोई पर्सन बैठा होगा एंड उसको इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी मेजर करनी है, तो वो ये वाला इक्वेशन यूज करेगा। एंड ये जो बाहर वाला पर्सन है उसके मुताबिक इस ओ पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो ओ पॉइंट की वेलोसिटी कैसे मेजर करेगा, तो उसको पता ही है ना कि इस डायरेक्शन में जो ओ पॉइंट है वो वी ऑफ टी वेलोसिटी से जा रहा है। एंड हमने क्या आगे बताया कि दोनों के रेफरेंस में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रेफरेंस में जो वेलोसिटी होगी एंड इसके रेफरेंस में जो वेलोसिटी होगी वो सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये जो दोनों वेलोसिटीज है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये वेलोसिटी एंड ये वेलोसिटी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई ओमेगा इज इक्वल टू वी ऑफ टी। वी ऑफ टी तो क्या है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, जो कि एक्सेलरेट कर रही है, तो उसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे यहाँ से वी ऑफ टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है, वाई को हमें बताना है, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में ही हमें एक्सप्रेशन चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो मैं वी ऑफ टी को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अगर हमने फाइंड करना हो कि एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन से हम बता सकते हैं। तो वी नोट क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0 टाइम की इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो 0 हमारे पास, तो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से यहाँ पर टी नहीं है हमारे पास, तो टी को रिप्लेस करना पड़ेगा। टी को रिप्लेस करने के लिए मैं और एक इक्वेशन यूज करूंगा जो कि होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम का बीच का रिलेशन। तो क्या हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, वी नोट प्लस ए टी। यहाँ से भी ये तो 0 है, तो वापस क्या आएगा v इज इक्वल टू ए टी। तो टी को यहाँ से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो टी क्या आएगा v अपॉन ए, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 ए टी, टी का मतलब होगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक ए एक कैंसिल हो जाएगा एंड v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x इंटू ए, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो x हमें पता है एंड सॉरी a हमें पता है एंड x के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू था y ओमेगा इज इक्वल टू वी टी, y ओमेगा इज इक्वल टू वी ऑफ टी क्या मिला हमें अंडर रूट 2x है, 2x है, दोनों टाइप दोनों साइड स्क्वायर रूट स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x a अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया y एंड x के बीच का, ठीक है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द रिलेशन बिटवीन the y and x coordinate of the instantaneous axis at given time is equal to y square is equal to 2xa upon omega square. I hope you understood it well. Best of luck.